गुड मॉर्निंग लिटिल चैंपियंस, कैसे हो सभी आप। आज की एक्सरसाइज शुरू करते हैं। सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 6 में हैं उसमें हम मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 करेंगे, होल नंबर्स। इसमें हमने पिछली बार क्या किया था, इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 2.1 देखी थी। तो इस बार हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.2 और उससे रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ठीक है, वो देखेंगे कि एक्सरसाइज 2.2 में किस तरह के क्वेश्चंस है, उसका हम एक ओवरव्यू देखेंगे। और उसके बाद ओवरव्यू देखने के बाद में हम एक्सरसाइज के 1 बाय 1 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन में क्या है, सबसे पहले है प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 2 3 4 5 लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनमें एक जीरो और ऐड कर दो तो होल नंबर्स हो गए, ठीक है, इस तरह से। तो हम 1 बाय 1 अभी क्या करेंगे, होल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। एक प्रॉपर्टीज है क्लोजर प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एक है एसोसिएटिव और एक है डिस्ट्रीब्यूटिव। तो हम इनको 1 बाय 1 देखेंगे ये है क्या, ठीक है। लेट्स सबसे पहले चलते हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी को देखो क्या है, होल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन एंड आल्सो अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसका मीनिंग क्या हुआ, चलो मैं आपका इसका मीनिंग समझाता हूं। हम एक 4 पार्ट कर लेते हैं इस पेज के, और एक तरफ एडिशन करेंगे, एक तरफ सब्सट्रैक्शन करेंगे। यहां पर मैं करता हूं एडिशन, ठीक है। एडिशन में क्या करेंगे, हम कोई भी नंबर ले लो, होल नंबर होना चाहिए। सपोज करो लेट्स से आपने 2 ले लिया और किसी भी होल नंबर के साथ इसको एडिशन कर दो, कितना आ गया, एक होल नंबर ही आएगा, 17 होल नंबर है। लेट्स से आपने 52 ले लिया और उसमें 0 होल नंबर है, तो आपने उसको ऐड कर दिया, क्या आ गया, एक होल नंबर ही आ गया। रिजल्ट कुछ भी आता रहे लेकिन ये सब होल नंबर है, ठीक है। लेट्स से आपने कोई 17 ले लिया प्लस 102 ले लिया, दोनों होल नंबर है, इनका एडिशन कितना आएगा, 119। दैट मीन्स कि ये तीनों क्या है, होल नंबर्स, ठीक है। अगर होल नंबर्स को हम होल नंबर्स में जोड़ेंगे तो होल नंबर ही आएगा, ठीक है। दैट मीन्स कि इसकी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है एडिशन के रिगार्डिंग वो सही है। तो इसने क्या कहा था, होल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन, ठीक है। एडिशन का था तो एडिशन प्रूव हो गया। अब हम मल्टीप्लिकेशन का देख लेते हैं। इस चैप्टर में इसमें हम मल्टीप्लिकेशन का देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन में भी ये क्लोजर प्रॉपर्टी काम करती है कि नहीं करती। लेट्स से कोई भी आप नंबर ले लो, ये होल नंबर 3 ले लिया मैंने, एक होल नंबर 15 ले लिया, दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 15 3 जा 45, 45 भी एक होल नंबर है, ठीक है। लेट्स से मैं 0 की 5 में मल्टीप्लाई करता हूं, रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। अरे भाई 0 तो होल नंबर हो गया ना। तो कहने का मतलब है हम किसी भी होल नंबर की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो होल नंबर ही आएगा, सभी होल नंबर है। तो क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड है, ठीक है। अब आप पूछोगे कि सर इसमें तो होल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन एंड आल्सो अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो सब्सट्रैक्शन में क्यों नहीं है और डिवीजन में क्यों नहीं है, ये डिवीजन में चीज लागू क्यों नहीं होती है। अब देखो मैं एग्जांपल देकर दिखाऊंगा आपको सब्सट्रैक्शन में क्यों कैसे लागू नहीं होती। लेट्स से मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, ऊपर वाले एग्जांपल ले लो आप, मैंने 2 होल नंबर ले लिया और माइनस कर दिया मैंने 15, 2 में से 15 माइनस करूंगा तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, 13। क्या 13 होल नंबर है, नहीं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होकर 1 तक आता है, ये तो माइनस में आ गया। तो दैट मीन्स कि लेट्स से मैं कोई 5 में से और 10 माइनस करता हूं, देखो यहाँ 10 होल नंबर है, यहाँ 5 होल नंबर है, लेकिन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, -5 आएगा। अब जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में माइनस भी ऐड होगा। आप ये ना सोच रहे ये माइनस तो बैक, ये जो माइनस होती सारी ये 5 होल नंबर नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस वजह से प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन के लिए लागू नहीं होती है, ठीक है। अब डिवीजन के लिए देख लेते हैं, कोई भी होल नंबर ले लो, लेट्स से मैं 2 ले लिया और डिवाइड कर दो 15 से, तो 2 के डिवीजन जो भी आएगा क्या वो होल नंबर आएगा, नहीं, वो 0.13 समथिंग ऐसे आएगा, पॉइंट्स में आएगा। और होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, समझ में आ गया। तो
ये होल नंबर नहीं बन पाएगा डिवीजन में। तो डिवीजन में भी ये प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ पे वैलिड है, जैसे मैंने बताया, एक एडिशन में वैलिड है और एक मल्टीप्लिकेशन में वैलिड है। ठीक है, तो होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड आल्सो अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये समझ में आ गया क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, अब सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं हम क्या है। सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर्स। अब मैं बताता हूं इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर्स क्या होते हैं। अब इसने देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन में वैलिड है और मल्टीप्लिकेशन में वैलिड है। वो कैसे है, फिर आप चार बॉक्स कर लो। एक में हम एडिशन करेंगे, इसमें हम एडिशन करेंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हम सब्सट्रैक्शन करेंगे। ये जो मैं साइन बना रहा हूँ ये उसके हैं, बस कि डिवीजन के हैं कि मल्टीप्लाई है, इस तरह से हम चारों को लेकर देखेंगे। ठीक है, इसमें हम एडिशन करेंगे। इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या होता है, लेट्स से मैंने 2 + 5 ऐड करना है या मैं 5 + 2 ऐड करूं, तो यहाँ पे देखो इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर्स का मीन्स ये हो गया कि आप 2 + 5 लिखो या इस ऑर्डर को बदल के उल्टा कर दो, 5 + 2 कर दो। रिजल्ट क्या आएगा दोनों का, इसका भी 2 + 7 2 + 5 7 आ गया, इसका भी 5 + 2 7 आ गया। दैट मीन्स कि ऑर्डर चेंज करने पे भी एडिशन में रिजल्ट एक जैसा ही रहता है। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के केस में वैलिड है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के केस में, ये मल्टीप्लिकेशन है, क्रॉस को मल्टीप्लिकेशन समझ लेना इसको, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन में क्या है, इसी एग्जांपल को मैं 2 × 5 कर दिया मैंने, तो इसको मैं 5 × 2 भी कर सकता हूं, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर्स। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दैट मींस इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर्स। ऑर्डर्स कुछ भी होने दो, कैसे भी होने दो, अगर प्लस को आप पहले माइनस करोगे किसी चीज को बाद में करोगे तो रिजल्ट सेम रहेगा। सेम यही चीज मल्टीप्लाई में लागू होती है। 2 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे 10 आएगा, 5 की और 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 10 आएगा, रिजल्ट दोनों सेम आ रहे हैं। दैट मींस कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी वैलिड है। समझ में आ गया। अब देखो सब्सट्रैक्शन में, देखो सब्सट्रैक्शन में देखो वैलिड है कि नहीं है। लेट्स से मैं ऊपर का एग्जांपल लेता हूं, 2 - 5 लिख दिया मैंने, अब मुझे ऑर्डर चेंज करना है, 5 - 2 लिख दिया मैंने, जैसे मैंने ऊपर किया था। तो 2 - 5 करूंगा तो इसका तो आ गया -3, और 5 - 2 करूंगा तो 3 आ गया। अब ये बताओ -3 और 3 बराबर है क्या, नहीं बराबर नहीं है, बिल्कुल बराबर नहीं होता, एक माइनस में एक प्लस में है। तो सब्सट्रैक्शन के केस में होल नंबर्स के रिगार्डिंग तो सब्सट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है। ठीक है, तो हम इसको सब्सट्रैक्शन में नहीं करेंगे। अब देखो डिवीजन में, देखो जब हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं क्या ये वैलिड है। लेट्स से मैंने एक होल नंबर ले लिया 6, उसकी मल्टीप्लाई कर दी मैंने, वो डिवाइड कर दिया मैंने 3 से, और मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देख रहा हूँ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर, इनके ऑर्डर चेंज कर दो। इसमें पहले 6 की मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, इस बार उल्टा कर दो इसको, 3 मल्टीप्लाई वो डिवाइड 6 कर दो, तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ गया, और यहाँ पे 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। तो ये क्या डिफरेंट इक्वल है, नहीं है। तो जब रिजल्ट इनका इक्वल नहीं आ रहा, दैट मींस कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है डिवीजन के केस में वैलिड नहीं है। वो वैलिड किस किस केस में वैलिड है, वो सिर्फ एडिशन में वैलिड है और मल्टीप्लिकेशन में। लास्ट वाली प्रॉपर्टी भी आपने देखा होगा ध्यान से, क्लोजर प्रॉपर्टी भी एडिशन में वैलिड थी और मल्टीप्लिकेशन में वैलिड है। ठीक है, तो जो होल नंबर्स के जो ऑपरेशंस हैं प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, वो क्लोजर वो एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में ही वैलिड होते हैं। मैंने ये बात 2 जगह प्रूव करके दिखाई आपको, थर्ड एक और देख लेते हैं हम। एक होता है एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब हम देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, देखेंगे कि इसमें भी देखो ये एडिशन में वैलिड है और मल्टीप्लिकेशन में वैलिड है। कल एग्जाम में आ जाएगी प्रॉपर्टी, होल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज है वो कहाँ वैलिड होती है, एडिशन में वैलिड होती है और मल्टीप्लिकेशन में। अब हम 2 में तो देख चुके हैं लास्ट में, एसोसिएटिव में भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही वैलिड है। अब देखो कैसे, उसका मैं बताता हूँ आपको। एसोसिएटिविटी का मतलब होता है रीअरेंजिंग ऑफ पैरेंथेसिस। ठीक है,
जो ब्रैकेट्स होते हैं हमारे, स्मॉल ब्रैकेट हो गया या ये मीडियम हो गया या लार्ज हो गया, ठीक है, ये इस टाइप के जो पैरेंथेसिस होते हैं, ठीक है। अब ये इनको रीअरेंज करेंगे तो रिजल्ट अगर सेम आएगा तो दैट मीन्स कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी वैलिड हो गई, ठीक है। अब कैसे हो गई, अब वो देखते हैं। एडिशन के केस में देखो, सबसे पहले इस एडिशन के केस में मैंने 2 + 3 + 5 लिख दिया और मैंने इनको इस तरह से लिख दिया 2 लाइन में, ठीक है। अब मैंने यहाँ क्या किया, इसमें तो यहाँ पहले ब्रैकेट लगा दिया मैंने, ठीक है। मैंने क्या बताया था आपको, रीअरेंजिंग ऑफ ब्रैकेट्स, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लास्ट वाले में इसमें ब्रैकेट दे दिया, तो या मैं पहले 2 में ब्रैकेट डालूं या लास्ट के 2 में डालूं। अब मैं रिजल्ट देख लेता हूँ क्या होगा। हमें पता है रिजल्ट ब्रैकेट सबसे पहले खुलता है, 2 + 3 कितना हो गया, 5 हो गया, प्लस ये कितना बच गया, 5 बच गया। ओके, तो हम इसको यहाँ 2 को 2 रखेंगे क्योंकि हमें ब्रैकेट सबसे पहले खोलना होता है। बोर्ड मास तो पता है ना, बोर्ड मास, ठीक है। तो इसमें 8 हो गया, तो 5 और 5 यहाँ पे 10 हो गया और 2 + 8 10 हो गया, दैट मीन्स कि इक्वल हो गया। तो एसोसिएटिव के केस में होल नंबर की जो प्रॉपर्टी है एडिशन में वैलिड करती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन में क्या सीन है। मैं सेम इसी चीज को ऐसे कर देता हूं, लेट्स से 2 × 3 × 5। अब इनको जो ब्रैकेट्स है, रीअरेंजिंग ऑफ ब्रैकेट्स, आप इसमें ब्रैकेट रखो या दूसरे वाले में ब्रैकेट रखो, तो हमें रिजल्ट अगर सेम मिलता है दैट मीन्स कि वो एसोसिएटिव है, वो प्रॉपर्टी वैलिड हो जाती है। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट खोलेंगे, 2 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, मल्टीप्लाई 5 = यहाँ 2 को एज इट इज रख देंगे क्योंकि हमें ब्रैकेट पहले खोलना है, रूल है ये। जब भी ब्रैकेट होगा सबसे पहले हम ब्रैकेट खोलना है। 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15 हो गया। अब 6 5 की मल्टीप्लाई, 6 5 या 30 और 15 2 जा 30, दोनों दैट मीन्स कि ये भी 30 आ गया, ये भी 30 आ गया, दोनों इक्वल है। अरे रीअरेंज करने पे भी, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में भी क्या हो गया, ये एसोसिएटिव है। अब ये एडिशन में वो क्या बोलते हैं, अगर मैं केस लूं सब्ट्रैक्शन का और मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है, तो इसमें देख, सॉरी मल्टीप्लिकेशन नहीं, डिवीजन का, ये इसमें वैलिड क्यों नहीं होती है, ये फेल क्यों हो जाती है प्रॉपर्टी, तो देखते हैं। लेट्स से मैंने किसी चीज को डिवाइड किया, पहले डिवीजन का देख लेता हूं। यहाँ पे मैंने एक होल नंबर लिया 16, उसको डिवाइड कर दिया मैंने 4 से और उसको फिर डिवाइड कर दिया मैंने 2 से। जैसे मैंने पहले लिखा था 16 / 4 / 2। अब मैंने रीअरेंजिंग ऑफ ब्रैकेट्स, ठीक है, रीअरेंज एसोसिएट करना। अब मैंने पहले तो मेरे पास यहाँ ब्रैकेट था पहले वाले में, सेकंड वाले में यहाँ ब्रैकेट है मेरे पास। अब मैं इसका रिजल्ट देखूंगा बराबर आता है कि नहीं आता है। 16 को सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, 16 को इक्वल का साइड है, ये हम इक्वल का साइड यहाँ रख के 1 / 1 को करेंगे, इसको भी सोल्व करूंगा, इसको भी सोल्व करूंगा मैं। तो 16 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 आ जाएगा क्योंकि हमें ब्रैकेट पहले खोलना है, और फिर ये डिवाइड 2, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया मेरा। इस केस में, पहले वाले केस में तो 2 आ गया। अब इसको देखो, 16 को हम ऐसे चीज रखेंगे क्योंकि हमें ब्रैकेट पहले खोलना है, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। तो हमारा क्या आ गया, 2 8 के इक्वल है क्या, नहीं है जी। दैट मीन्स कि डिवीजन के केस में ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फेल हो गई है, ठीक है। अब सब्सट्रैक्शन के केस में देख लेते हैं। सब्सट्रैक्शन के केस में भी हम इसी तरह से देखेंगे। लेट्स से मैंने कोई ले लिया, होल नंबर 10 ले लिया, माइनस उसमें से 5 माइनस कर दिया, उसमें से मैंने 3 माइनस कर दिया। हमारे पास में ब्रैकेट को रीअरेंज करेंगे हम, ठीक है। अब मैंने पहले तो शुरू में यहाँ ब्रैकेट ले लिया एक, और एक मैंने लास्ट वाली टर्म में, दोनों में ब्रैकेट ले लिया, तो देखेंगे रिजल्ट बराबर आता है कि नहीं आता है। तो 10 में से 5 गया, 5 आएगा क्योंकि हमें छोटा ब्रैकेट पहले खोलना है, -3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ इधर 10 आ गया, माइनस छोटा ब्रैकेट पहले खोलेंगे तो 5 में से 3 गया, 2 आ गया। तो 5 - 3 इधर तो 2 आ रहा है, इधर 10 - 2 इधर 8 आ रहा है। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं जी, इक्वल नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स कि सब्सट्रैक्शन के केस में भी ये प्रॉपर्टी फेल हो गई है। तो एसोसिएटिव किस में है, होल नंबर्स की जो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव, ये एडिशन में वैलिड है और मल्टीप्लिकेशन में वैलिड है, ठीक है। ये तीनों प्रॉपर्टी जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है और एसोसिएटिव है, ठीक है, ये तीनों अब तक एडिशन में वैलिड हुई है और मल्टीप्लिकेशन में वैलिड हुई है, ठीक है।
और सबसेक्शन में और डिवीजन में फेल हुई है। तो इस चीज को याद रखना। अब चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी बहुत काम की चीज है आप लोगों के। ये जनरली कहाँ आते हैं, आपने देखा होगा कहीं भी हम चीज को सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई में हेल्प करती है आपकी। जब हम किसी चीज को सिंप्लीफाई करते हैं, अब कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं कि हम किसी चीज को क्या करेंगे। अब इसमें देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। इसका मीनिंग समझाओ मैं आपको क्या है। लेट्स से 2 + 3 है मेरे पास ब्रैकेट में एडिशन में। ठीक है, ये तो हो गया यहाँ पे, और मल्टीप्लिकेशन होगी इसकी 5 से, ऐसे मल्टीप्लाई। तो मैं क्या करूंगा, डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। किसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूट करूंगा इसको 1 by 1। एक इसको 2 के साथ डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, एक इसको 3 के साथ डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। कैसे करूंगा, 5 × 2 कर दूंगा। अब यहाँ पे याद रखना, जब भी जो इनका बीच का है ना जो साइन है वही आएगा हमेशा ब्रैकेट के अंदर का प्लस, क्योंकि मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं तो दोनों की मल्टीप्लाई अलग अलग करूंगा। लेकिन ये जो ये वाला बीच वाला है साइन है वो एज इट इज रहेगा, इसको कंफ्यूज मत होना। तो इसका डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 5 - 5 × 3। तो मैंने 5 की 2 में भी मल्टीप्लाई कर दी और 5 की 3 में भी मल्टीप्लाई कर दी, और बीच वाला जो साइन है प्लस हो या माइनस हो कुछ भी हो, मैंने इसको दोनों में से एज इट इज रख दूंगा। तो ये क्या आ गया यहाँ पे, 5 2 की 10 प्लस 5 3 की 15 25 आ गया। तो हमें डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है किसी भी चीज को, ये समझ में आ गया। एक एग्जांपल हो देता हूं मैं। लेट्स से हमारे पास में 2 है और हमारे पास में 8 है प्लस 5 है। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको, 2 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 के साथ हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जो इन दोनों का जो साइन है ये प्लस उसको हम एज इट इज रख देंगे, कुछ भी हो व्हाटसोएवर। ठीक है, 2 × 8 और 2 × 5। तो इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, कि हम डिस्ट्रीब्यूट मल्टीप्लाई कर रहे हैं एडिशन के केस में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करके। ठीक है, बस इसका ये मीनिंग है। तो इसका 16 प्लस इसका 10 26 आ गया। जब हम क्वेश्चन देखेंगे ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, जब आप एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस आएंगे तो आपको पता चलेगा ये कितनी यूजफुल चीज है। इसको आप कई बार बहुत बार यूज भी करोगे। नेक्स्ट चले। ओके, तो हमने एक ओवरव्यू देख लिया है कि इस एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अब हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी की पेज नंबर 40 पे है। ठीक है, अब इसमें आ गया पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या है, अब क्वेश्चन 1 by 1 क्वेश्चन देखते जाएंगे हम। फाइंड द सम, आपको सम फाइंड करना है, ऐड करना है बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। सुटेबल रीअरेंजमेंट का क्या मतलब होता है, अब हम 1 by 1 देखेंगे। हम ये वाला क्वेश्चन देखेंगे सबसे पहले, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, 837 प्लस 208 प्लस 363। अब इनको करना है, ऐड करना है, लेकिन सुटेबल रीअरेंजमेंट के साथ। सुटेबल रीअरेंजमेंट कि किसके साथ ज्यादा सूट करेगा अरेंज करने में। अब मुझे पता है इसके लास्ट में 7 है और इसके लास्ट में 3 है। अगर मैं लास्ट में मुझे 0 बनाऊंगा तो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो मैं कैसे करूंगा इसको अरेंजमेंट को, 837 प्लस 363 प्लस 208, इस तरह से ब्रैकेट कर दूंगा कि मुझे इन पहले को दोनों का वो करने दो, ऐड करने दो। तो ऐड करने का तरीका आपको पता ही है। अगर आप 837 और 363 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 3 10, 1 कैरी, 1 और 3 4 और 6 10, 1 कैरी, 1 और 8 9 और 3 12। कितना आ गया हमारे पास में, इसका ये तो 1200 हो गया, प्लस इसको 208। अब जब 1200 की 208 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 जीरो आ गई, और लास्ट की 2 डिजिट देखो, इसमें 00 है, इसमें 08 है, तो इसको एज इट इज रख दो 08 को। ठीक है, हमारे पास में क्या क्या नंबर बच गए, 12 और 2, 12 और 2 कितना हो गया 14। इस तरह से भी आप ऐड कर सकते हो, नहीं तो आप जिस तरह से आपको सिखा रखा है उस तरह से भी ऐड कर सकते हो। मैं इसलिए 2 जीरो इसलिए किया क्योंकि देखो 2 जीरो हो गए, नीचे 2 8 होगा, तो 08 तो एज इट इज आएगा, 2 और 2 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया, 1408, 1408। ठीक है, तो हमने सुटेबल तरीके से उसको रीअरेंज किया है और फिर बाद में ऐड किया है। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब बी देखते हैं, बी में क्या कह रहा है।
बी क्वेश्चन 1962 प्लस 453 प्लस 1538 प्लस 647। अब हमें देखना है पेयर कहाँ कहाँ बनते हैं। जैसे इसके साथ लास्ट में 2 आ गया और इसके साथ में 8 आ गया, मुझे पता है 2 और 8 कितना होने वाला है, 10 होने वाला है। तो मैं एक पेयर तो ये बना लूंगा 1962 प्लस 1538, एक पेयर तो मैंने ये बना लिया, ठीक है। प्लस अब देखो क्लोजर प्रॉपर्टी है, मैं ब्रैकेट में भी रखूंगा प्लस कर दूंगा, तो प्लस और मल्टीप्लाई केस में होल नंबर्स में ये वैलिड है प्रॉपर्टी, ठीक है। अब मैं इसको करूंगा, देखो यहाँ पे इसमें 3 है, लास्ट में इसमें 7 है, तो मैं देखूंगा 3 और 7 भी 10 होते हैं, तो मैं इसको भी इस तरह से अरेंज करूंगा प्लस 6 और 3। अब इन दोनों को अलग अलग ऐड करके देखो, आप चीज सिंपल हो जाएगी। 2 और 8 10 कैरी 1, 6 और 3 9 और एक 10 जो हमने कैरी किया था, 10 भी 0 आ गया, 1 कैरी हो गया, 9 और 5 14 प्लस 1 15 हो गया, और 1 और 1 2 और एक कैरी था 3 5 0 आ गया। आप ऐड करके देख लेना, ठीक है। अब हमें तो एक्सपीरियंस हो रखा है, हम तो जल्दी जल्दी ऐड करते हैं। आप अभी छोटे बच्चे हो तो हो सकता है किसी की एडिशन बहुत अच्छा हो, जल्दी जल्दी करते, नहीं हो तो आप जैसे हम सिंपल करते हैं, लेट्स से 4 5 3। अब दूसरे वाले को ऐड करके देखते हैं, 6 4 7, ये 6 4 7 है, सॉरी यहाँ पर 6 4 7, ठीक है। 6 4 7 ऐड करके देखो, 0 5 9 10 और 1 कैरी 0 1 आ गया, 4 5 10 और 1 11 आ गया, कितना आ गया मेरे पास में 1100 ही आ गया। अब देखो कितनी बड़ी कैलकुलेशन थी, हमने इनको रीअरेंज किया तो कैसे आ गया नंबर, ठीक है। अब लास्ट की 2 0 है, इसमें लास्ट की 2 0 है, तो दोनों ऐड करके तो 0 ही आ जाएगा, 5 और 1 6 आ जाएगा, 3 और 1 4 आ जाएगा, यानी 3 5 0 0 को और 1 1 0 0 को ऐड करोगे तो आंसर क्या आ गया आपका 4 6 0 0 आंसर हो गया। समझ में आ गया पहला क्वेश्चन कैसे किया। अब ये देखो कितना, अगर आप ऐसे इसको क्वेश्चन को सॉल्व हुआ ऐड करते तो कितना लंबा पड़ता, तो इन्हें सुटेबल रीअरेंज किया, क्वेश्चन में पूछा सुटेबल रीअरेंज करके इनको ऐड करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। प्रोडक्ट को देखकर कभी भी कंफ्यूज मत हो जाना, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। अब देखो इसमें भी सुटेबल रीअरेंजमेंट है, अब हम इसको 1 बाय 1 देखेंगे। एक होने का ले लो पहले, 2 मल्टीप्लाई 1 7 6 8 मल्टीप्लाई 50। अब मुझे पता है एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में कौन सी प्रॉपर्टी है वैलिड होती है, जिसमें हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 1 7 6 8, ऑर्डर किस में चेंज कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर कौन सा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताया था मैंने आपको। तो मैंने क्या किया, जो 50 लास्ट में था वो मैंने दूसरे नंबर का लिख लिया। अब मुझे पास क्या हो गया, 2 और 50 की मल्टीप्लाई होगी, 2 और 50 की मल्टीप्लाई क्या होती है 100 होती है, और इसको हम एज इट इज रख लेंगे 1 7 6 8। अब हमें पता है कि 10 हो 100 हो कितनी भी हो, जिसके लास्ट में 0 आएंगे और हमें किसी को मल्टीप्लाई करना है तो हम उसी नंबर को सेम ऐसे लिख के और जितनी भी 0 होगी उसके सामने लास्ट में 0 लगा देंगे तो वही आ जाएगा। ये तो आते हैं ना 10 से 100 से 1000 से, कि किसी के बीच में 0 होती है तो 0 को पहले रख दोगे और अब 1 की इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इस केस में ये नहीं मत समझ लेना, जैसे सपोज करो मैं 200 और 1768 की मल्टीप्लाई करता तो मैं क्या करता, मैं 0 2 0 को अलग लिख लेता, अब मैं 2 की पूरे इस नंबर में मल्टीप्लाई करके जो भी आता मैं यहाँ लिख लेता, यानी लास्ट की 2 0। अब इस केस में क्या था, यहाँ पे 1 था, 1 की मैंने इसमें जो करूं तो मेरे पास में सीधा वही नंबर आ गया, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो जाना, आप 6th क्लास में हो अभी, अब तो इतना तो आइडिया हो गया होगा कि मल्टीप्लिकेशन एडिशन कैसे करते हैं, ठीक है। अब भी क्वेश्चन देखो, 4 मल्टीप्लाई 166 मल्टीप्लाई 25, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर्स। 25 को कुछ इस तरह से कहीं सेट करो या 4 को इस तरह से सेट करो कि हमें पता है यार 4 और 25 की मल्टीप्लाई समथिंग 100 होती है, ठीक है। तो हम इनको सबसे पहले इनको अरेंज कर लेंगे, कर लिया मैंने, इस तरह से लिख सकता हूं मैं इसको, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में होल नंबर्स के रिगार्डिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड होती है रीअरेंज करके। तो मैं क्या करूंगा, 2 0 है 100 है, जब 1 का केस आ जाएगा तो
166 और 2 जीरो एज इट इज आंसर मेरा। नो किंतु नो परंतु सीधा आंसर। ठीक है, अब चले सी पे। सी क्या कह रहा है हमारा? सी क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 मल्टीप्लाई 291 मल्टीप्लाई 125। अब देखो किस तरह से कॉमन सेंस यूज करनी है हमें। मैं 8 में अगर 1 की मल्टीप्लाई करूँ तो 8 क्या आएगा लास्ट में, लेकिन मैं 8 में अगर 5 की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 8 5 जा 40 आ जाएगा, यानी कुछ समथिंग जीरो आएगा। और हमें लास्ट में जीरो ढूंढना है, तो हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है, हम सिर्फ इसी को अरेंज करके देखेंगे, क्योंकि हमारे पास में 30 है तो 291 है। तो मैंने ऑर्डर अरेंज कर लिया। ठीक है, अब 8 की मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, इसकी मल्टीप्लाई करके देखो। 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 2 जा 16 और 4 20 कैरी 2, 8 1 जा 8 और 2 10। अरे यार 1000 आ गया 125 की मल्टीप्लाई करके, और 291। अब देखो यहाँ 1 है, 30 को तो 30 एज इट इज निकाल दो, 1 की मल्टीप्लाई कर दो इस नंबर में, कितना आ जाएगा? वर्ड की सेम नंबर आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। अब देखो कितने बड़े बड़े नंबर्स हैं ये, अगर आप इनकी सीधी सीधी मल्टीप्लाई करना शुरू करते तो क्या हाल हो जाता आपका। और हमने रीअरेंज किया, और रीअरेंज करके कैलकुलेशन को कितना इजी बना लिया। ठीक है, अब देखो डी क्वेश्चन क्या कह रहा है? 625 मल्टीप्लाई 279 मल्टीप्लाई 16। फिर कॉमन सेंस लगाओ कि मैं 16 9 जा कितना होता है? 144, लास्ट में 4 आएगा समथिंग। ठीक है, और मैं 16 की मैं 5 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 5 जा 80 के लास्ट में जीरो आ जाएगा। हम तो जीरो को ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 625 के साथ में 16 को अरेंज कर देंगे, और इसको हम 279 को अलग रख देंगे। अब इनको दोनों की पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, इनके दोनों की मल्टीप्लाई करके आएगा क्या आएगा? 16 5 जा 80 कैरी 8, 16 2 जा 32 और 8 40 का जीरो ले लिया, 4 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 16 6 जा 96 और 4 100। देखो कितना अच्छा नंबर आ गया 279। अब इतने बड़े नंबर में कितनी जीरो है इसके पास में? 4 जीरो को हम एज इट इज रख लेंगे। 1 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया? 1 को मल्टीप्लाई कर तो सेम नंबर आ जाएगा। आंसर कितना जाएगा आपका? कभी कभी कॉमा भी लगा लेते उसमें। ठीक है, और कोमा ऐसे लगाएंगे, 3 हम इंडियन नंबर से लगाएंगे कोमा, जो मैंने पहले क्लास की थी, पहले 3 को लगाएंगे। इधर लगाता हूँ 279 1 2 3 4 4 जीरो थी ना, तो हम इंडियन सिस्टम से पहले 3 नंबर छोड़ेंगे और फिर 2 नंबर में लगाते चले जाएंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड से राइट साइड से स्टार्ट करके। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रीअरेंज करके कितना अच्छा लग रहा है? 285 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 60। अब आप देखोगे कि सर कैसे अरेंज करें इसमें? 5 की 5 में मल्टीप्लाई करो तो अगेन 5 आ जाएगा। भाई 5 की लास्ट में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 25, लास्ट में तो 5 लास्ट 5 रहेगी ना, तो हमें इसमें तो अरेंज नहीं कर सकते। तो लेकिन 5 के साथ अगर हम जीरो को अरेंज करेंगे तो जीरो जरूर आ जाएगा, तो हम जीरो के तो ढूंढ रहे हैं पहले। 285 इस बार इसको अरेंज करने की जरूरत नहीं है, ये एज इट इज रखा हुआ है। ठीक है, तो हम इसको सीधा मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, जीरो के जीरो निकाल लेंगे। जब भी लास्ट में जीरो हो तो मल्टीप्लाई में सबसे पहले उसको जीरो को एज इट इज रख लो, और उसके बाद में क्या बच गया? 6 बच गया और 5 बच गया। 6 5 जा 30, कितना आ गया? 300 आ गया, 300। तो हमारे पास में क्या आ गया? अब देखो फिर नंबर वही आ गया। 285 की 300 से मल्टीप्लाई करनी है, लास्ट की जितनी भी जीरो आ जाए लास्ट में जीरो रख लो जी, 2 जीरो रख ली। अब मुझे क्या करना है? मेरा काम आसान होगा। 3 की मैं सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई करूंगा। 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 8 जा 24 और 1 25 कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8। ठीक है, यही आ गया ना, और कोमा लगा दो लास्ट की 3 डिजिट पे, ये कोमा लगा दो यहाँ पे। ठीक है, कोमा हम हमेशा इंडियन सिस्टम से लगाएंगे, जिसमें सबसे पहले 3 का लगेगा, फिर 2 2 का पेयर ऐसे बनता चला जाएगा, कितना ही बड़ा नंबर हो, जो मैंने एक्सरसाइज में पहले उसमें बताया था। ठीक है, अब एफ देखेंगे हम सबसे लास्ट में क्या है इसमें? 125 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 25। अब इसमें कैसे रीअरेंज करोगे आप? कॉमन सेंस लगाओ, कैसे करोगे आप? अब देखो लास्ट का 5 है और लास्ट का 5, इन दोनों को तो हम साथ नहीं रख सकते, नहीं रख सकते ना कभी भी। तो मैं क्या करूंगा, या तो इसके साथ रख दूंगा इसको,
या 8 को इसके साथ रख दूंगा, किसी भी तरह कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह से कर सकते हो। 125 टू 8 एक मैंने ये बना लिया और एक मैंने क्या बना दिया 14 टू 25 बना लिया। ठीक है, तो 8 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, अभी थोड़ी सी पहले सोल्व किया था मैंने, 125 की 8 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 1000 आता है। अभी लास्ट इसी क्वेश्चन में करके दिखाया था थोड़ी देर पहले मैंने, इसमें सी वाले में देखो, सी वाले में अभी हमारा 125 में जब 8 की मल्टीप्लाई की तो 1000 आता है। अब मुझे 40 की और 25 की मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको बड़ा नंबर लग रहा है सबसे पहले जीरो को एज इट इज रख लो। मेरे पास क्या नंबर बच गया 4 बच गया, 25 4 जा 100। ठीक है, ये नंबर आ गया मेरा। अब देखो 3 जीरो इसमें होगी, 3 जीरो इसमें होगी, तो सीधा सीधा 6 जीरो लिख लो पहले, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 6 जीरो आ गई हमारे पास में। अब 1 की 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करते क्या आएगा 1 आ जाएगा। इंडियन सिस्टम से इसको कॉमा लगा दो, कितना आ गया आंसर 10 लाख आ गया आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सॉल्व, समझ में आ रहा है चीजें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, नीचे लिखी हुई जितने भी नंबर है हमारे पास में ABCD, इनकी सबकी हमें वैल्यू निकालनी है, तो हम A को ले लेते हैं, 1 बाय 1 सोल्व करेंगे। क्या है हमारे पास में 297 मल्टीप्लाई 17 प्लस 297 मल्टीप्लाई 3। अब मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, ये बताया था ना। अब इसमें क्या करेंगे हम, सीधा सीधा कॉमन देखो इसमें क्या है। अब मुझे पता है कि 297 की 17 में मल्टीप्लाई हो रही है, 297 की 3 में मल्टीप्लाई होगी, तो मैं क्या करूंगा 297 को कॉमन ले लूंगा और क्या बच जाएगा इधर, कॉमन कॉमन लेते सारी इसमें बच जाएगा 17, मेरे पास 17 बच गया। जो बीच में जो वो साइन है उसको हम एज इट इज रख देंगे प्लस। इधर क्या बच गया 297 को हटाते ही कॉमन लेते ही ये 3 बच गया। अभी तो समझाया था मैंने कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अगर मैं मुझे क्वेश्चन मिल जाता तो मैं क्या करता, मैं देखो 297 को अगर मुझे जो मैं अभी इंट्रोडक्शन में बताया था डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूंगा, 21 में मल्टीप्लाई करूंगा प्लस 21 में मल्टीप्लाई करूंगा, तो हमारे क्या था ये क्वेश्चन इन्होंने देखो यहाँ करके दे रखा था। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो, 297 मल्टीप्लाई कितना आ गया 17 और 2 33, 17 की 3 में एडिशन करोगे तो 20 आ गया। तो कितना कितना बड़ा क्वेश्चन था पहले, तो हमने एक फॉर्मूला यूज किया डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। ठीक है, तो 0 का एज इट इज कर लिया और 2 की इस नंबर में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 2 7 जा 14 कैरी 1, 2 9 जा 18 और 1 19 अगेन 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5। क्या यही आ रहा है किसी का, इस पे कॉमा लगा दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन पहले कराया था जिससे आपको दिमाग में रहे कि हमें कैसे वो करना है। अब देखो बी क्वेश्चन में देखो 54279 मल्टीप्लाई 92 प्लस, देखो प्लस को मैं इसलिए इतना बड़ा लिख रहा हूं जिससे आपको अच्छे समझ में जाए, 8 मल्टीप्लाई 54279। अब हमें पता है एक बात कि सेम नंबर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम नंबर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको कॉमन क्यों नहीं ले सकते जी, इसको हम कॉमन ले लिया हमने। मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई के साइन कर दो, क्या आ गया 92 इधर बच गया फर्स्ट में, प्लस इधर क्या बच गया इधर 8 बच गया। तो इस नंबर को एज इट इज रख लो और इनको ऐड करके दो। सबसे पहले ब्रैकेट खोलेंगे हम, ब्रैकेट में क्या है 92 और 8 कितना होता है एडिशन 100 होता है। अब आप देखो 100 आते हैं सारी, डबल जीरो नीचे उतार लो, 1 की अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हो सेम नंबर एज इट इज आ जाएगा, कोमा लगा दो। अब देखो कितना बड़ा कैलकुलेशन थी, कितनी सिंपल होगी एकदम से। तो ये जो प्रॉपर्टीज है ये आपको कैलकुलेशन में बहुत हेल्प देगी और ये भी हेल्प देगी आगे भी, जब तक आप पढ़ते रहोगे, एग्जाम देते रहोगे, जॉब के लिए भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे तो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन इन्हीं फॉर्मूले से सोल्व करने हैं। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है सी में क्या कह रहा है
81265 मल्टीप्लाई 169 माइनस 81265 मल्टीप्लाई 69। ठीक है, तो आप ये माइनस को लेकर कंफ्यूज मत हो जाना। अब मैं इसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि आप बोलोगे सर अभी तो एडिशन और मल्टीप्लाई पे था ये, और ये प्रॉपर्टी, अब ये माइनस कहाँ से आ गया? तो मैं बताऊंगा ये कौन सी प्रॉपर्टी है। 81265 को हमने कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों में ये कॉमन है। ठीक है, मल्टीप्लाई, अब ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, इधर क्या बच गया 169, इधर क्या बच गया 69, बीच में कौन सा साइन है, माइनस का है जी, इसलिए मैंने माइनस का साइन किया। अब आपको देखो, अगर मुझे ये नंबर ये मिलता तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कैसे करता इसको, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करता और जो साइन आता उसको ऐसे लिखता और इसकी दोबारा इसमें वो करता। डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे जो भी मार्क्स होगा उसको रख देंगे। तो हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं ये, तो हमने डिस्ट्रीब्यूट जो हमने किया था उसी को ही हमने बाहर निकाला कॉमन। ठीक है, तो अब इसको नंबर को एज इट इज रख दो, मल्टीप्लाई। अब इन इसमें से इसमें माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 169 में से 69 माइनस करो, 9 में से 9 गया 0, 6 में 6 गया 0, 1 आ गया, कितना आ गया 100 आ गया। 100 की इसमें नंबर में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चली गया, अब तो नंबर एच डी जाएगा 2 0, उसको निकाल लोगे, कॉमा लगा दोगे और आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो फंक्शन है वो ये इसका मल्टीप्लिकेशन का है, मल्टीप्लिकेशन का। आप ये मत सोचना कि इसमें ये मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन है, हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट जैसे हम करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन या सब्ट्रैक्शन। ठीक है, हमारा मेन फोकस होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन पे, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट चले, डी क्या बच गया हमारा 3845 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 782 प्लस, अब मैं देखो एक इसको लिख लिया और एक इसको लिख लिया, प्लस 769 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 218। अब मुझे देखो इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप क्या करोगे, अब आप देखो दिमाग लगाओ इसमें। 5 की मल्टीप्लाई क्या होती है, 25 क्या होता है, 5 इंटू 5 होता है, तो मैं इसकी जगह 5 इंटू 5 लिख सकता हूँ नेक्स्ट लाइन में। चलो जी नेक्स्ट लाइन में ऐसा करके देख लेते हैं, 3845 मल्टीप्लाई उसको एज इट इज रख लो और 782 प्लस, अब मैं 5 तो मुझे इसमें मिल गया। ठीक है, अब मैं देखूंगा 5 की एक और मल्टीप्लाई करके देख लूंगा मैं, 769 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 218। ठीक है, ये तो हमने एज इट इज लिख दिया, 25 को हमने ब्रेक करके 5 इंटू 5 में तोड़ दिया। अब मैं देखूंगा 5 तो मुझे इधर भी कॉमन है इधर भी कॉमन है, 5 तो मैं ले सकता हूँ। ठीक है, लेकिन और कोई नंबर नहीं लिख रहा, तो 5 की आप इसमें भी डिवाइड करके देखो और इसमें भी डिवाइड करके देखो कौन सा नंबर पड़ जाता है, क्या पता कुछ कॉमन हो जाए। तो लेट्स से मैं राइट साइड में देखो आप, मैं 769 की 5 में मल्टीप्लाई करता हूं। ठीक है, 5 9 जा 45 कैरी 4, 5 6 जा 30 और 4 34 कैरी 3 आ गया, 5 3 जा सॉरी 5 7 जा 35 और 3 38। अरे वाह, 3845 इधर कॉमन है, 3845 इधर कॉमन है, तो मल्टीप्लाई करके मैं क्या लिख दूंगा, इसको क्या मान लूंगा मैं, इसको मल्टीप्लाई करके अभी 3845। ठीक है, अब मैं एक लाइन और बढ़ा देता हूं जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए, 3845 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 782 प्लस 3845 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 218। ठीक है जी, अब मैं क्या करूंगा, कॉमन क्या लूंगा मैं, 3845 मल्टीप्लाई 5 मैं कॉमन ले लिया। अब मैं क्या लिखूंगा इधर, क्या बच गया मेरे पास में, फर्स्ट में तो 782 बच गया, सेकंड में क्या बच गया 218 बच गया। अब इनको जोड़ के क्या लग रहा है आपको, चेक कर लेते हैं, 3845 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई
8 और 2 0, कैरी 1, 8 और 1 9 और कैरी 1 10, अगेन 1 कैरी हो गया, 2 और 7 9 और 1 10। अरे वाह कितना अच्छा आ गया। अब हमें मल्टीप्लाई करके इनका क्या करना है, 3 तो मुझे 0 रख लेनी है एज इट इज। अब मेरे पास क्या बच गया, 3 8 4 5 की 5 में मल्टीप्लाई कर देनी है बस खाली। अब 3 8 4 5 की 5 में मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आ रहा है। लेट्स से 3 8 4 5 और 5 में मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 या 25, कैरी 2, 5 4 या 20 और 2 22, कैरी 2, 5 8 या 40 और 2 42, कैरी 4, 5 3 या 15 और 4 19, 192 19225। ओके इसको लिख लो ऐसे एज इट इज रख लो, क्या आया 1922, आई थिंक 5 था ना। ओके ये हमारा आंसर आ गया। इसमें वो लगा लो, इस पे 3 राइट्स में तो कॉमन जब लगाएंगे इंग्लिश सिस्टम से लास्ट में 3 छोड़ो, फिर 2 छोड़ कर यहाँ कॉमा लगा लो, फिर 2 छोड़ कर फिर यहाँ कॉमा लगा दो, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, देखो कितने बड़े नंबर को हमने कैसे सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट। मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करना है यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। देखो फिर यहाँ पे प्रॉपर्टीज सॉल्व करनी है, कैसे करेंगे। 7 3 8 ए में देखो सबसे पहले हम ए को कैसे सॉल्व करेंगे। अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। मैंने जो एक प्रॉपर्टी आपको अभी पढ़ाई थी वो क्या थी कि हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे एडिशन पे, ठीक है, मल्टीप्लाई ओवर एडिशन, मल्टीप्लाई। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं भाई, आप 100 प्लस 3 भी तो लिख सकते हो इसको। 103 को आप क्या लिख सकते हो, एक 100 हो गया और प्लस 3 हो गया, क्योंकि इसमें 100 है और ये 3 जुड़ा हुआ है, ऐसे तो लिख सकता हूं मैं। तो इसको मैंने ब्रेक कर लिया, ठीक है। 103 की जगह मैंने 100 प्लस 3 लिख लिया। यहां तक आ गया समझ में। इसके बाद क्या हो गया, यहाँ बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो क्या करूंगा मैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा इस पे। एक बार इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक बार इसमें कर दूंगा, क्या आ जाएगा जी 738 मल्टीप्लाई 100 प्लस साइन क्या है बीच में प्लस है, प्लस हो या माइनस हो साइन को आप ऐसे रख दो, क्योंकि हमें इस मल्टीप्लाई से मतलब है जो बीच में मल्टीप्लाई हो। क्या हो गया 738 मल्टीप्लाई 3। तो पहला क्या आ गया मेरे पास में, इसको तो बड़ी सिंपल तरीके से कर दूंगा, 73800 के साइन मल्टीप्लाई हो गया आ गया। इसकी मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे कौन बच्चा बताएगा, कितना आ गया 3 8 या 24, कैरी 2, 3 3 या 9 या 2 11, कैरी 1, 3 7 या 21 और 1 22। अब इनको ऐड कर दो, ऐड करके देखो कितना आ जाएगा 73800 और 1422, 14 लास्ट में एज इट इज आएगा, 8 और 2 0, कैरी 1 3 और 5 और 1 6 और 7 ऐसे। क्या आ गया हमारे पास में आंसर 76,040। ठीक है, आंसर कोमा जरूर लगाना, ठीक है, एक हैबिट पड़ जाएगी आपको कोमा लगाने की। तो लास्ट तक आप 9th 10th में जाओगे, फिर ग्रेजुएशन में जाओगे, तो आपको एक सिस्टमेटिकली हमेशा आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा और कोई भी आपका कोई मार्क्स नहीं कटेगा। नहीं तो मैथ्स में इसी तरह तो मार्क्स कटते हैं और कंफ्यूज होता है कई बार, इसी वो चक्कर में आप गलती कर देते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, एट 54 मल्टीप्लाई कितना 102, 854 मल्टीप्लाई 102। अब 102 को हम कैसे ब्रेक करेंगे, अब तो आपको आइडिया होगा 100 प्लस 2 में, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा सेम नंबर को, ठीक है, कैसे करूंगा 854 मल्टीप्लाई 100 प्लस क्या साइन है प्लस है, उसका एज इट इज रख लो 854 मल्टीप्लाई 2 में, ठीक है। कितना आ गया 85400 आ गया मल्टीप्लाई करके, इसकी मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 का 0,
कैरी 1, 2 8 जा 16 और 17, इन दोनों का ऐड करके देखो क्या आ जाएगा, 85400 और 1708 को, ये 8 आ गया, ये एज इट इज 0 आ गया, 4 और 7 11, कैरी 1 आ गया, 1 और 5 6 और 1 7 आ गया, 8 एज इट इज आ गया, 87,108। ठीक है आंसर। देखो कैसे कैसे हमने सुटेबल प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब सी में देखो, इसमें देखो क्या है, क्या हमारे पास में 258 मल्टीप्लाई 1008 है। अब मैं क्या कर सकता हूँ 1008 का, भाई मुझे पता तो चल गया था ना कि 1000 प्लस 8 ये तो हो गए, तो मैं 1000 प्लस 8 भी तो लिख सकता हूँ इसको, 1000 प्लस 8। अब डिस्ट्रीब्यूट कर दो वापस, जिस तरह से करते हैं हम, इसी तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और जब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर आपके पास में ये लाइन मिल जाए 258 इस तरह की, तो आप जब कॉमन लेना होगा तो हम कैसे करते हैं, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया, हम इसमें दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास में क्या लाइन बच जाएगी, ऐसी आ जाएगी। तो आप इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते हो, इस लाइन को फिर ऐसे भी लिख सकते हो, क्वेश्चन डिपेंड करेगा किस तरह का रखा है। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई करो, 3 जीरो की 3 जीरो आ जाएगी, नंबर एज इट आएगा, 258 की और 8 की मल्टीप्लाई करके बताओ कौन बच्चा बताएगा मुझे, 258 और 8 की मल्टीप्लाई करके, 8 8 जा 64, कैरी 6 आ गया, 8 5 जा 40 और 6 46, कैरी 4 आ गया, 8 2 जा 16 और 4 20 आ गया। ठीक है, अब मुझे पता है ये 3 डिजिट है और इसमें 3 डिजिट ही है, मैं ऐसे ही लिख दूंगा, जीरो करते 064 आ जाएगा, 4 डिजिट 2 है, इधर 8 है, 2 और 8 10 का 0 आ जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, वो किस में जुड़ेगा, 5 में जुड़ेगा, 6 आ जाएगा, 2 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इनको दोनों को ऐड करोगे, ऐड करने से क्या आ जाएगा आपको, 2,60,064 आंसर। ठीक है, जब भी आप थोड़े से बड़े हो जाओगे तो और या प्रैक्टिस करोगे तो इस तरह से ही एडिशन कर दोगे, जिस तरह से मैंने ऐसे ही किया एडिशन जल्दी से। ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपनी एक्यूरेसी के लिए ठीक से करो। ठीक है, जितना टाइम लेना है समझने में यही ले लो, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो पहले। आप मेरे से मैथ पढ़ रहे हो, दैट मीन्स कि अगर आपने कंप्लीटली कोर्स पूरा कर लिया तो आपका कभी भी मैथ में कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा कि पूछो मत, शायद आप कोई भी क्वेश्चन मिस ना कर पाओ, आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो जाएगी मैथ के रिगार्डिंग। इसको मैंने ब्रेक कर दिया 1000 प्लस 5 और इंटू 168। ठीक है, अब मैंने डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, अब देखो ये नंबर इधर आ जाए राइट साइड में, लेफ्ट साइड में कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बीच में मल्टीप्लाई है और मुझे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या आ जाएगा 1000 इंटू 168। अब इसको 1000 168 को कैसे लिख सकते हो आप, 168 इंटू 1000 भी लिख सकते हो। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर, आप लेफ्ट लिखो या राइट लिखो, पहले लिखो या बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस 5 इंटू 168। ठीक है, अब इसकी 1000 की 168 में मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे आएगा, 168 एज इट इज और 3 जीरो ऐसे रख लिया हमने। ठीक है, और 5 की 168 में मल्टीप्लाई करके बताओ कौन बच्चा बताएगा मुझे, 5 8 जा 40, 4 कैरी, 5 3 जा 60 और 4 34 का 4 आ गया, 3 कैरी, 5 1 जा 5 और 3 8 840 आ गया। अब मुझे पता है लास्ट की 3 डिजिट यहाँ पे 0 0 है और यहाँ पे 840 है, तो मैं 840 को एज इट इज रख लूंगा और यहाँ पे लास्ट की जो डिजिट बची हो उनको एज इट इज रख लूंगा मैं। क्या आ गया मेरे पास में 1,68,840, अरे ये हमारा आंसर हो गया, समझ में आ गया, ये डी भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल tank with 40 liters of petrol on Monday. The next day he filled the tank with 50 liters of petrol. If the petrol costs rupees 44 per liter, how much did he spend in all the petrol? अब हम क्या करेंगे, ड्राइवर फील्ड पेट्रोल ऑन मंडे, कितना फील्ड किया 40 लीटर्स, नेक्स्ट डे कितना फील्ड किया
कितना फील्ड किया उसने? 50 लीटर अपनी गाड़ी में 2 दिन में उसने इतना पेट्रोल फील्ड किया। तो टोटल पेट्रोल कितना हो गया? टोटल पेट्रोल इन कार कितना हो गया? दोनों को ऐड कर दोगे हम, क्या लिखेंगे? 40 प्लस 50। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब इसकी टोटल स्पेंड कितना किया उसने? टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? टोटल कॉस्ट ऑफ पेट्रोल कितना हो जाएगा? जितना हमने पेट्रोल लिया 40 प्लस 50, और कॉस्ट क्या थी 1 लीटर पेट्रोल की? 44 रुपीज, जो क्वेश्चन में रखा। अब आप देखो, ये प्लस में आ गया, ये आ गया। अब इनको दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब आप इसको 2-3 तरीके से कर सकते हो। ठीक है, ये तो इनको एज इट इज 90 दोनों को ऐड कर दो, 44 में वो कर दो। और 90 को भी क्या कर लिख सकते हो आप? 100 माइनस 10 लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर इससे करूंगा मैं 90 माइनस 90 मल्टीप्लाई 44 को लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 0 को मैं एज इट इज कर लूंगा, 94 4 में मल्टीप्लाई करेगा, कितना आएगा? 9 4 जा 36, कैरी 3, 9 4 जा 36 और 3 39। ये तो मैं इस तरह से कर लूंगा, मेरा आंसर इतना आएगा कि 3,960 रुपीज उसने टोटल स्पेंड किए। ठीक है, या आप क्या करोगे, इसको इस तरह से भी सोल्व कर सकते हो। जैसे मैंने क्या बताया, ये आपका क्वेश्चन क्या है? 40 प्लस 50 मल्टीप्लाई कितना है? 44 है। तो आप इसको कैसे कह सकते हो? 100। अब 90 को कैसे कहोगे आप? भाई 90 को मैं क्या कह सकता हूं? 100 माइनस 1 भी तो कह सकता हूं, 100 माइनस 10। तो कितना कह दूंगा? 100 माइनस 10 मल्टीप्लाई 44। अब मैं यहां डिस्ट्रीब्यूशन कर दूंगा, 100 मल्टीप्लाई 44 माइनस 10 माइनस 44, जो हम चैप्टर में जो हमने समझा था। ये कितना आ जाएगा? 2 0 एज इट इज निकाल दो, 4400 आ गया। माइनस ये कितना आएगा? 4 4, एक 0 है तो एक 0 कर देंगे। इसको हम कितना कर देंगे माइनस में से? इसको माइनस करके 4 4 0 0 में से 440 माइनस करेंगे तो माइनस करके क्या आएगा? 6 9 3। वही आपका इस तरह से सोल्व करो या इस तरह से सोल्व करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आंसर आपका। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे सोल्व करके? 3960। किसी भी तरह से कर लो आप। ठीक है, समझने का क्या मतलब था? हमें जो कॉन्सेप्ट समझना था कि 40 लीटर उसने एक बार पेट्रोल डलवाया प्लस 50 लीटर उसने एक बार पेट्रोल डलवाया, और एक लीटर की कॉस्ट कितनी थी? 44 लीटर। तो उसने कितना पैसा खर्च किया? इतना पैसा खर्च किया। तो दोनों को ऐड कर लो और 44 को कर लो, दोनों के ऐड करके इनमें ये आ जाएगा। ठीक है, और इसी को आप करने के लिए इसको नहीं तो 90 माइनस 44 कर लो, और 90 को आप 100 माइनस 10 कह के 44 कर लो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो जिस तरह से मैंने अभी करके दिखाया है, माइनस 10 माइनस 44। अभी जो मैंने सोल्व करके दिखाया 4400 माइनस, इसको मैं मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 440 आ जाएगा, और माइनस करके कितना आया था अभी हमारे पास में? 6। किसी भी तरह से कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A vendor supplied 32 liters of milk to a hotel in the morning and 68 liters of milk in the evening. If the milk cost rupees 45 per liter, how much money is due to the vendor? अब एक जो सप्लायर है मिल्क का, उसने कितना होटल में दिया? मॉर्निंग में तो 32 लीटर दिया है मिल्क, और इवनिंग में कितना दिया उसने? 68 दिया है। और कॉस्ट कितनी है उसकी? 1 लीटर दूध की कितनी कीमत है? 45 रुपीज। देखो 45 रुपीज हो गया। ये 1 लीटर इसने मॉर्निंग में दिया, 32 लीटर, 68 लीटर इसने हो दिया। तो हमारे पास में क्वेश्चन एग्जैक्टली ये आ गया जैसे मैंने अभी लास्ट वाला क्वेश्चन किया है। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 8 और 2 0 कैरी 1, 6 और 3 9 और 1 100, 100 आ गया, और मल्टीप्लाई 45 तो कितना आ जाएगा? 2 0 को एज रख देंगे और 1 की 45 में मल्टीप्लाई करना 1400 आ जाएगा। कितने पैसे हो गए उसमें? इसको कितने ड्यू है वेंडर पे? रुपीज
4500। ठीक है, एग्जाम में कैसे लिखोगे कि वेंडर ने क्या लिखा, वेंडर रिसीव्ड मिल्क इन द मॉर्निंग, कितना 32 लीटर। वेंडर रिसीव्ड मिल्क इन द इवनिंग, कितना आएगा 68 लीटर। टोटल मिल्क रिसीव्ड बाय वेंडर, ठीक है, आप किसी भी तरह से लिख सकते हो, मिल्क रिसीव्ड बाय वेंडर कितना आ गया 32 + 68 = 100 लीटर। कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क कितनी है 45 रुपीज। सो टोटल कॉस्ट ड्यू ऑन वेंडर कितनी कॉस्ट है उसका, दोनों को कितना मिल्क आया 100 लीटर आया, और एक मिल्क कितना है 45 रुपीज का आता है पर लीटर के हिसाब से, तो उन दोनों की इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4500। एग्जाम में इस तरह से करोगे आप, समझ में आ गया। और समझने के लिए क्या है 32 + 68 मिल्क उसने रिसीव किया, और एक टोटल कॉस्ट कितनी है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे जितना भी उसका रेट है मिल्क का, 100 4500, ये समझने का है। ठीक है, उसके बाद जब एक बार आप समझ लोगे लिखने की कहानी तो फिर आप लिख दोगे। तो मैथ में क्या है कि आप पहले ठीक से समझो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मैच द फॉलोइंग। अब देखो इन्होंने कुछ कंडीशन लिख रखी है और उसने कह रखा है कि ये कंडीशन है 3 इनके पास में, 1 2 और 3। ये वाली क्या कंडीशन हो गई, अब हम 1 बाय 1 देखेंगे। 425 × 136, तो इसमें क्या कर रखा है इन्होंने 425 कर दिया, मल्टीप्लाई करके 136 को क्या कर दिया इन्होंने 136 मल्टीप्लाई वो 136 को क्या कह दिया इन्होंने 100 + 30 + 6, इस तरह से कह दिया इन्होंने। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, बताओ कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। हो गई कि नहीं हो गई भाई। 425 को डिस्ट्रीब्यूट जो करेगा, कैसे करेगा डिस्ट्रीब्यूट, अब देखो आप कैसे कर सकता है, मैं इस तरह से कह सकता हूं, इस लाइन को देखो कैसे कैसे 425 × 6 + 425 × 30 + 425 × 100। मैं इस तरह से तो करके सोल्व कर सकता हूं। तो ये क्या होगी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, अब सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला क्या कह रहा है 2 × 49 × 50 बराबर 2 × 50 × 49। क्या कर दिया इन्होंने, ऑर्डर चेंज कर दिया। ऑर्डर चेंज करना किसका वो हो गया बताइए, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर, कुछ भी ऑर्डर इधर से उधर कर लो, क्या हो गया, मैंने क्या बताया था कम्यूटेटिव में, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर। की ऑर्डर को आप 2 + 5 + 7 भी कह सकते हो, या 7 + 2 + 5 भी कह सकते हो, या फिर 7 + 5 + 2 भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो ऑर्डर। ठीक है, तो क्या हो गया सेकंड वाला हो गया, उसका करेक्ट आंसर ए हो गया। अब थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला क्या कह रहा है 80 + 2005 + 20, इसमें क्या कर दिया 80 लिख दिया + 20 कर दिया पहले और लास्ट में 2005। तो इन्होंने क्या कर दिया दोबारा इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर। इस बार क्या है, पहले क्या था मल्टीप्लिकेशन वाले केस में था, मल्टीप्लाई वाले में, इस बार एडिशन के केस में है, क्योंकि एडिशन का मार्क साइन है, पहले मल्टीप्लिकेशन का साइन था, तो इस बार ये वाला हो जाएगा। तो हमारे आंसर क्या आ गए, पहले का, थर्ड, सेकंड का,
कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, थर्ड का कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। तो कितना आंसर हो गया? फर्स्ट का क्या लिखेंगे हम? सी। सेकंड का क्या लिखेंगे हम? ए। थर्ड का क्या लिखेंगे हम? क्या लिखोगे बताओ? बी, आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चले। थैंक यू सो मच। आज की एक्सरसाइज खत्म हो गई। तो सिस्टमैटिकली क्या किया हमने? पहले हमने एक ओवरव्यू देखा कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं, वो सारा इंट्रोडक्शन देखा हमने ठीक से, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हमने क्वेश्चन करने शुरू कर दिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।